Good morning to all of you. My name is Divya from BSc Chemistry Honours final year, and today is my presentation topic from organic chemistry, that is enzymes and mechanism of enzyme action. So now we can study the basics of enzyme before study the mechanism of enzyme action. Let's see. So what are enzymes? The globule proteins which acts as biochemical catalyst, that is catalyze specific biological reaction at a very high rate under milder conditions of temperature and pressure is called enzymes. What is protostatic group? Protostatic group क्या है? The non-protein, that is metal ion or an organic molecule associated with protein part, that is enzyme, is called protostatic group. ऐसा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि हमारे प्रोटीन पार्ट के साथ एसोसिएटेड है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं. अब फर्दर प्रोटोस्थेटिक ग्रुप जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज कोफैक्टर एंड सेकंड वन इज कोएंजाइम. कोफैक्टर हम किसको बोलते हैं? कोफैक्टर वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि हमारे पास प्रोटीन पार्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, और जिसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हमारा, वो हमारे पास हमारा मेटल आयन होता है. उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर. ऐसे ही अगर हम कोएंजाइम को देखें तो कोएंजाइम में जो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो हमारे पास क्या करता है? प्रोटीन पार्ट के साथ एसोसिएट करता है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास यहाँ पर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है. और इसी को हम कोएंजाइम बोलते हैं. फास्टेस्ट एंजाइम हमारे पास कौन सा है? जो हमारे पास फास्टेस्ट एंजाइम है वो हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अब हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. एक बहुत ही फेमस मैकेनिज्म है जो कि हम 11-12 से स्टडी करते आ रहे हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म. वही हम यहाँ पर देखेंगे. अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा कि बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म ए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? जो कि हमारे पास एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है. एंजाइम के साथ क्या करेगा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. सबस्ट्रेट यानी कि हमारा रिएक्टेंट, और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि हमारे पास कैसे होगी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये हमारा क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा? सेकंड स्टेप में हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द कॉम्प्लेक्स. अब इस कॉम्प्लेक्स से हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी? जो हमारे पास ये एंजाइम का सरफेस है, इसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी. और लास्ट स्टेप हमारे पास होगा रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एंजाइम सरफेस. जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है जो कि एंजाइम सरफेस के ऊपर है, अभी लास्ट में ये क्या होगा? रिलीज हो जाएगा इस एंजाइम सरफेस के ऊपर से. और हमारे पास प्रोडक्ट हमें अलग मिल जाएगा, और ये फर्दर एंजाइम हमारा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या था? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. जो कि हमारे पास ये एंजाइम एक्शन कैसे हुआ, इसका पूरा प्रोसीजर था. अगर हम आगे देखें, हमारे पास एक मैकेनिज्म और आता है जो कि हमारे पास क्या है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. इंड्यूस्ड फिट थ्योरी फॉर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. अब इस मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास होता है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा? पहला स्टेप हमारे पास वही होगा कि हमारे पास एंजाइम होगा, वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा. ठीक है. बट इस थ्योरी में हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास एंजाइम होता है उसकी जो साइट होती है ना,
वो रिएक्टिव नहीं होती। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो आता है एंजाइम के सरफेस पे बैठता है और उस अनरिएक्टिव साइट को एक्टिव साइट बनाकर ER कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि अगर हम देखें तो कैसे शो कर सकते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, और ये हमारे पास क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। अब अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सेम इसके ऊपर आकर फिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की रिएक्टिव साइट्स तो बहुत डिफरेंट है। पर जैसे ही हमारे पास ये सबस्ट्रेट इससे आके जुड़ेगा एंजाइम से, इसकी रिएक्टिव साइट भी चेंज हो जाएगी और ये हमारे पास ER कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा। और लास्टली हमारे पास वही होगा, इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और लास्ट स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट अलग रिलीज हो जाएगा और ये एंजाइम हमारा फर्दर रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। ये दो थ्योरी थी हमारे पास जो कि हमारे पास एंजाइम एक्शन को बताती हैं, और जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है वो इनएक्टिव साइट बना देता है दोबारा से जब उसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है एंजाइम की, वही जैसी हमारे पास फर्स्ट में थी। अगर हम देखें कि हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या हैं एंजाइम की, मतलब एंजाइम हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल कुछ एप्लीकेशंस आती हैं एंजाइम की। वो क्या है, फर्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर, वाइन और बियर के मैन्युफैक्चर में काम आती हैं। जाइमेज जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। और हमारे पास माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ये कौन सा एंजाइम करता है, माल्टेज। ऐसे ही हमारे पास एंजाइम की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम देखना चाहें, क्यूरिंग ऑफ डिसीज में भी हमारे पास एंजाइम जो है काम करता है। कैसे करता है क्यूरिंग ऑफ डिसीज में, एंजाइम जो है हमारे पास स्पेक्ट्रोकाइनेज इज यूज्ड टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। जो हमारे पास स्पेक्ट्रोकाइनेज एंजाइम है ना, वो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में काम आता है। जो कि हमारे पास क्या करता है, हमारे पास इट चेक्स हार्ट अटैक को चेक करने के लिए हमारे पास काम आता है। और हमारे पास जो एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेस एंजाइम है वो हमारे पास फिनाइल कीटोन यूरिया डिसीज को अवॉइड करने के लिए काम आता है। ये जो डिसीज है हमारे पास, ये किस वजह से होती है, क्योंकि जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन कर जाते हैं और हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन दे सकते हैं चिल्ड्रंस को। इन सब चीज़ों में भी, क्यूरिंग ऑफ डिसीज में भी हमारे पास क्या करता है, एंजाइम एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन आती है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के प्रोडक्शन में कैसे एंजाइम हेल्प करता है, क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। तो प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन में हमारे पास जैसे कि इंसुलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, एक्सेट्रा। इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज बाय द कोगुलेशन ऑफ मिल्क, ये चीज की प्रोडक्शन में भी काम आता है कोगुलेशन ऑफ मिल्क के थ्रू। इन द प्रोडक्शन ऑफ स्वीट सिरप फ्रॉम कॉर्न स्टार्च से जो हमारे पास स्वीट सिरप बनता है उसमें भी हमारे पास ये एंजाइम्स क्या करते हैं, काम आते हैं। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो एंजाइम्स का हमारे डे टू डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूसेज है। और थैंक यू सो मच।